कर्नल सोफिया कुरैशी, वो सोफिया कुरैशी जिन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, उसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। यूं तो भाजपा के नेताओं की तरफ से गलत बयानबाजी का यह कोई पहला मामला नहीं है। समय समय पर इस तरह की बयानबाजी भाजपा के नेताओं के द्वारा दिया जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की बातें कही, जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को परोसने का काम किया, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे मां बहनों के सिंदूर को जो है उजारने का काम किया, हमने उनके घर उन्हीं की बहन को भेजकर उन्हें जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि अब जब उनकी फजीहत होने लगी, विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर जोरदार प्रहार किया गया। कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे में हमलावर है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तमाम तरह विपक्षी पार्टियां इसकी निंदा जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है कि इस तरह से कोई हमारे सेना का अपमान कैसे कर सकता है। वो सोफिया कुरैशी जिन्होंने जंग के दौरान अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी का जो है वर्चस्व दिखाया, जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और देश के लिए अपनी जान की फिक्र न करते हुए दुश्मन देश के आतंकी ठिकानों पर जो है उनके द्वारा हमले किए गए, लेकिन उसको आतंकवादियों का जो है बहन कहा गया, जिसको लेकर ये काफी नाकाबिले बर्दाश्त वाला बयान रहा। हाईकोर्ट ने इसे सौते संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पर जो है एफआईआर होनी चाहिए और ऐसी बयानों की निंदा होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उस पर कार्रवाई करने का जो है मन बनाने लगा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को काफी भुनाया जा रहा है, काफी इस पर जो है जोरदार प्रहार किए जा रहे हैं। जरा गौर और फिक्र करने की बात है कि जब भी देश में खतरा मंडराता है तो हमारे जवान जो है वो वहां लड़ने का काम करते हैं। कितने जवान शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करते करते। क्या इस तरह के बयान से हमारे सेना में जो लोग उनका मनोबल नहीं टूटेगा? धर्म के नाम पर ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इनका जो विजय शाह है, इनकी जब कुंडली खंगालेंगे तो इससे पहले भी ये इस तरह की बयानबाजी के जाने जाते हैं। राहुल गांधी को लेकर इन्होंने जो है आपत्तिजनक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसको लेकर उनकी काफी फजीहत हुई थी। अब जो है सोफिया कुरैशी को लेकर जो विजय शाह, जो कि भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री है, उनका जो बयान आया है, हालांकि बाद में विजय शाह ने इस पर पलटवार किया, माफी मांगा और उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी हमारी अपनी बहन की जैसी है और मैं उनका बहुत इज्जत आदर सम्मान करता हूं। ये कहते हुए विजय शाह ने जो है माफी मांगा जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने जो है क्या बोल दिया है। खैर, उन्हें एहसास तो क्या हुआ होगा, लेकिन जब विपक्ष इस मुद्दे पर बात करने लगी, खास करके कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी हमलावर शुरू से ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि सैनिकों को लेकर इस तरह की बातें, वो सोफिया कुरैशी जिनको पूरे देश में गर्व है, पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग छेड़ी, सभी ने हब्बुल वतनी का परिचय दिया, सभी ने हिंदुस्तान का पक्ष लिया, और चाहे वो आम नागरिक हो या कोई राजनीति अलग अलग पार्टियां हो, सभी सरकार के साथ खड़े थे। सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के परचम को लहराने के लिए जो हिंदुस्तान के सैनिकों का मनोबल बराबर है, सरकार को समर्थन दिया और कहा इस जंग की लड़ाई में हम सरकार के साथ है। बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी करवा रहा है। क्या कोई मुसलमान इस देश के लिए जान भी दे दे तो क्या आप उन पर यकीन नहीं करेंगे? बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर रहे जो मुस्लिम थे, लेकिन उनके जो बयानात रहे वो अपने वतन की मोहब्बत को वो झलका रहे थे। किस तरह से लोगों ने, मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान को ये बताने का काम किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खून में गद्दारी नहीं है। जब बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की आएगी तो हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम कभी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बनकर देश की रक्षा करना, देश को मजबूत बनाना जानते हैं, तो हम सोफिया कुरैशी बनकर पाकिस्तान को उनकी औकात बताने का मादा रखते हैं। लेकिन जब सरकार में रहने वाले एक मंत्री का इस तरह का बयान आएगा तो जाहिर सी बात है इससे हमारे सेना का जो है मनोबल टूटेगा। इस बात पर काफी चर्चाएं हो रही है, बहस हो रही है। जब मीडिया में उसकी फजीहत हुई, जब विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर आक्रामक अंदाज अपनाया, अब तब जाकर विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से वो मंत्री है, उन्होंने अपने बयान का पलटवार किया और कहा
कि ना चाहते हुए भी अगर हमने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अगर कोई खेद किसी को इससे तकलीफ पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं। और सोफिया कुरैशी को अपनी बहन का दर्जा दिया। लेकिन अपने पहले भाषण में विजय शाह जो कि मंत्री है, वो क्या जिस तरह के शब्दों को उन्होंने बोला है, मैं समझता हूं कि अगर आप एक इंसान है और आपके अंदर इंसानियत है तो आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हैं। वो सोफिया कुरैशी जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पाकिस्तान से जो है जंग लड़ने का काम किया, और आप उसे कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। हमने उनके आतंकवादियों के घर उन्हीं को बहन को भेजकर उन पर जो है उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। ये किस तरह की भाषा है? इसलिए कहते हैं कि अपने समाज में पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए। जब हम अनपढ़ों को चुनेंगे और इस तरह के नेताओं को चुनेंगे तो फिर इस तरह की बयानबाजियां सुनने को मिलेगा। राजनीतिक हो या सामाजिक क्षेत्र में असभ्यता के लिए कोई जगह नहीं है, अमर्यादित बातों के लिए कोई जगह नहीं बचता है। हम एक सभ्य समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हमारे जो बड़े लीडर हैं वो संयमित होकर बात करें। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सौते संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी देश हित के लिए खतरा है और ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जो है मन बना रहा है कि उस पर जो है कार्रवाई किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, अगर विजय शाह के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, अगर समर्थन नहीं है बीजेपी का, तो बीजेपी को चाहिए कि वो जो है विजय शाह पर कार्रवाई करे, उन्हें पार्टी से बेदखल करे। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय अखंडता सबसे पहले है। अगर देश बचेगा तो बीजेपी रहेगी, देश बचेगा तो कांग्रेस रहेगा, देश बचेगा तो राजद रहेगा, देश बचेगा तो समाजवादी पार्टी रहेगी, देश बचेगा तो और दीगर पार्टियां जो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का काम करता है और सत्ता तक जाने का जो मन रखता है। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा देश सलामत रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। आप किसी भी सेक्टर में रहे, हम अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ भी ले, लेकिन जब कोई बाहरी हमारे देश पर हमलावर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई दूसरा देश हो, तो हम हिंदुस्तानियों ने हमेशा हब्बुल वतनी का परिचय दिया है और हमने अपने वतन की मोहब्बत को सबसे पहली प्राथमिकता दी है। और आज कैसे हो सकता है कि वो सैनिक जो अपनी घर परिवार को छोड़कर सरहद पर जाते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हैं, किस तरह से हमारे जाबाज सिपाहियों ने दरिया दिली का जो है हमारे जाबाज सिपाहियों ने जो है अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह व बर्बाद किया और पाकिस्तान को उनकी जो है औकात बताने का काम किया। ऐसे बहादुर सिपाहियों को, खास करके सोफिया कुरैशी जैसे सिपाहियों के लिए इस तरह के शब्द ये किस तरह से हो सकता है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे शब्दों का कोई जगह नहीं बचता है और ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सजा होनी चाहिए, नहीं तो ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा? हमारे सेना का मनोबल ना टूटे, इसके लिए हमारे जो देश के कोर्ट है, स्वतंत्र जो प्रभार के कोर्ट हैं, जो स्वतंत्र तरीके से जो है चलते हैं, उन्हें चाहिए कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो विजय शाह पर। चूंकि विजय शाह ने जो अमर्यादित बातें कही है वो किसी भी तरह से ना बर्दाश्त के काबिल नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे बयानों की जो है निंदा होनी चाहिए। हालांकि भारत की तमाम तरह विपक्षी पार्टियां जो सरकार से बाहर है, जो बीजेपी के सिद्धांतों से इत्तेफाक नहीं रखती, वो इसका विरोध करने का काम जो है बखूबी कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि विजय शाह को जो है पलटवार करना पड़ा है। जो कल तक सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर उन्होंने संवाद किया और आज वो उन्हें अपनी बहन कह रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबरों को लेकर? हम चाहेंगे आप कमेंट करें, खबरों को शेयर करें। हम आपसे विदा लेते हैं। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।